अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। बहुत सरल है। टेक्निक देखिए। थंब और रिंग फिंगर यूज करी है। सेकंड और रिंग फिंगर। लेफ्ट से श्वास लीजिए, राइट से श्वास छोड़ दीजिए, फिर राइट से ही श्वास लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए। इसको क्रमबद्ध तरीके से करते जाएं। जो नोस्ट्रिल ओपन करें हैं, फर्स्ट एक्सेल देन इनहेल। दूसरा नोस्ट्रिल जब ओपन करेंगे, एक्सेल देन इनहेल। हर बार इस प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए अनुलोम विलोम का अभ्यास। कोई जल्दबाजी नहीं, बहुत आराम से, बहुत शांतिपूर्वक गहरी श्वास को भरते रहिए, गहरी और लंबी श्वास को छोड़ते रहिए। आंखें बंद, शांत भाव के साथ मन को अपनी सांसों पर लीन कर लीजिए। सुख की अनुभूति के साथ अभ्यास करते रहें। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में, शरीर के समस्त नाड़ियों के शुद्धिकरण में, मानसिक और शारीरिक लाभ के लिए, हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए, लंग्स की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए अनुलोम विलोम बहुत लाभदायक है। समस्त व्याधियों में, समस्त विकारों में लाभ मिलता है। शांतिपूर्वक अभ्यास करते रहें। योग एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो हमको निरोगी रखने में, स्वस्थ रखने में, जीवन के शिखर तक पहुंचने में हमारा बहुत सहयोग देती है। नियमित अभ्यास बहुत लाभदायक है। इसलिए आप प्राणायाम और आसनों का अभ्यास डेली करते रहें। जो श्वास लाभ आपको प्राप्त होगा, उसकी अनुभूति, उसका आनंद आपको बहुत अनुभव होगा। क्योंकि धीरे धीरे करके जो आनंद की अनुभूति योग से होती है, वो हमको दूसरी किसी भी चीज से प्राप्त नहीं हो पाती है। पांच मिनट तक अनुलोम विलोम का अभ्यास आराम से करते रहिएगा। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि छोटे बच्चे से लेकर के किसी भी उम्र तक आप यदि अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं तो अपने शरीर को, अपनी काया को निरोगी रखने में आप स्वयं की मदद कर पाते हैं। अगला प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। टेक्निक देखिए। पंचमुखी मुद्रा के साथ अंगूठा कानों में है, तर्ज जो फर्स्ट फिंगर है आईब्रोज पर है, आंखों पर है, दो नासाग्र पर, एक होठ के ऊपर और एक ठुड्डी पर। पंचमुखी मुद्रा के साथ भ्रामरी प्राणायाम। गहरी श्वास लीजिए, श्वास को छोड़ते हुए गुंजन के संग सांस को छोड़ते जाना है। गहरी सांस लें।
आप अभ्यास दोहराते रहें। मानसिक शारीरिक लाभ के लिए, मानसिक शांति के लिए, तनाव को कम करने के लिए, डिप्रेशन को भगाने के लिए, रात को बहुत अच्छी नींद आने के लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत लाभदायक है। जिनको नींद की दिक्कत है, बहुत टेंशन है, बहुत प्रेशर है, मेंटली फिजिकली बहुत आप थकान महसूस करते हैं, फटीकनेस कंटिन्यू रहती है, बहुत जल्दी हांफ जाते हैं, थकान हो जाती है, उसके लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत लाभदायक है। नियमित अभ्यास 10 से 20 राउंड, बन सके तो आप 30 राउंड भी इसके कर सकते हैं। सांस लेने के साथ, गुंजन के साथ ही हमको सांस को छोड़ना है, जैसा अभी आपको बताया था। कंटिन्यू करते रहें। बहुत ही लाभदायक प्राणायाम है। यदि आप सीधा तन के ना बैठ पाएं तो सपोर्ट से भी बैठ सकते हैं। आलती पालती न मार सकें, सुखासन, पद्मासन का अभ्यास न कर सकते हो, आपकी शारीरिक क्षमता न हो, घुटने में, पैरों में कोई भी तकलीफ हो, पैर लंबे करके पीछे दीवार के सपोर्ट से आप भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखिए आपकी टेक्निक प्राणायाम में सही होना चाहिए। बहुत ताकत लगा करके बलपूर्वक किसी भी प्राणायाम का अभ्यास कभी भी नहीं करना चाहिए। अब विश्राम की स्थिति। बहुत आनंद और सुख की अनुभूति के साथ अगले आसन की ओर। वज्रासन में बैठ जाएं। अब हम जो आपको आसन दिखाने जा रहे हैं उसका नाम है मार्जरी आसन, कैट पोज। जो आपको डिमॉन्स्ट्रेशन दिखा रहे हैं तेजस्वी साइड से दिखाइए, जिससे सबको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, इस प्रकार से बैठना है। घुटनों में तकलीफ हो तो इस पोज को आप अवॉइड करेंगे। डायरेक्ट जो अगला पोज दिखा रहे हैं उस पर आ जाएंगे। घुटने में थोड़ा गैप करते हुए हाथों की स्थिति देखिए। एक स्टेप आगे बढ़िए। दोनों हाथों पर बॉडी को पूरा बैलेंस कर लिया। अब जिनको घुटने में तकलीफ है, पैरों में बहुत दिक्कत है, वज्रासन में नहीं बैठ सकते हो, डायरेक्ट इस पोज में आ सकते हैं और अपने घुटनों के नीचे कुछ टॉवल या इस टाइप का फोल्ड करके आप कुशन टाइप का सपोर्ट घुटनों में के नीचे ले सकते हैं। उसके बाद भी इस अभ्यास को आप कर सकते हैं। सिर ऊपर जा रहा है, सांस ली है, पीठ नीचे दबी है। जब सिर नीचे आ रहा है, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए देखिए पीठ को ऊपर उठाया है। कैट पोज, मार्जरी आसन। अभ्यास कंटिन्यू करते रहेंगे। साथ में आप दोहराते रहिए। बहुत इफेक्टिव है। पूरी बैकबोन की मसाज हो रही है। फिटनेस के लिए लाजवाब है, क्योंकि जो चीज फ्लेक्सिबल है वो ही ड्यूरेबल है। इसी प्रिंसिपल का इसमें देखिए आप लाभ आपको मिल रहा है। बैकबोन इतनी फ्लेक्सिबल हो जाती, इतनी लचीली हो जाती है कि हमको कोई भी कॉम्प्लिकेशंस बैकबोन से रिलेटेड नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इसमें देखिए सर्वाइकल से लेकर टेल बोन तक जो हमारे 33 वर्टिब्रास हैं सभी कवर हो रहे हैं। कितने आराम से कर रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखिए कहीं पर भी जर्क नहीं है, क्योंकि जितनी स्पीड से हम करते हैं तो वो एक्सरसाइज हो जाती है, आसन नहीं रह पाते हैं। इसलिए स्पीड, रिदम एक मेंटेन करते हुए हम जब अभ्यास करते हैं उसका लाभ हमारे शरीर को पूर्णतः मिल पाता है। कुछ लोग बहुत फास्ट आसन का अभ्यास करते हैं। जब हम फास्ट करते हैं तो वो एक्सरसाइज होती है मित्रों, वो उसके संग ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं हो पाती। जब आप बहुत शालीनता से, बहुत सुखपूर्वक, बहुत आनंद की अनुभूति के साथ, बहुत रिलैक्स होकर के आसन का अभ्यास जब कर रहे हैं, प्राणायाम का अभ्यास जब आप कर रहे हैं, तो उसका लाभ हमको पूरा मिल पाता है। क्योंकि जो भी आसन का अभ्यास है, श्वास प्रश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। इनहेल और एक्सेल, किस पोजीशन के साथ हमको कितनी देर इनहेल करना है, पोज होल्ड करना है, कब हमको होल्ड करना है, कब हमें एक्सेल करना है और किस रिदम में हमें एक्सेल करना है, फिर हमें कैसे होल्ड करना है, वो आसन के दौरान ही हो, तभी उस आसन का लाभ हमको पूरा मिल पाता है। क्योंकि हर एक आसन
पर्टिकुलर इंटरनल ऑर्गन को इफेक्ट देता है, उस पर प्रेशर लाता है, उसकी मसाज करता है, उसके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। जब हम इसी को बहुत फास्ट कर लेंगे तो हमको यही सारे लाभ नहीं मिल पाते हैं और एक एक्सरसाइज के तौर पर होता है। और जब एक्सरसाइज के तौर पर होता है तो आपको लगता है कि आप योग कर रहे हैं, लेकिन आपको उसका लाभ नहीं मिल पाता। और कई बार क्या होता है, इसी तरीके से करने से लाभ की जगह हानि भी उठानी पड़ती है और वहां पर ऐसा लगता है हम तो योग कर रहे हैं, फिर हमें तो फायदा हुआ नहीं। लेकिन होता यही है कि कहीं ना कहीं आपकी टेक्निक गलत है। तो मित्रों, क्वालिटी पर ध्यान दीजिए, क्वांटिटी पर मत जाइए। आप 100 कर रहे हैं और गलत कर रहे हैं तो बेकार है। यदि आप 10 कर रहे हैं और सही कर रहे हैं तो आप उसके अपने बॉडी को पूरा लाभ दे पा रहे हैं। विश्राम की स्थिति में आ जाएं। फ्रंट में फेस कर लीजिए तेजस्वी। अब देखिए कटी चक्रासन। हैंड्स लेफ्ट डायरेक्शन जाएंगे, फेस राइट। 1 2, इसमें ब्रीदिंग नॉर्मल है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब लेट जाएंगे पीठ पर। अगला अभ्यास मरकट आसन। दोनों हाथ साइड से फैला लीजिए, दोनों हाथ साइड से, हथेली जमीन की तरफ। दोनों पैर मोड़ लीजिए, पैरों को घुटने से मोड़ना है। देखिए किस प्रकार से। विद ब्रीदिंग, सांस लेते हुए दोनों घुटने लेफ्ट डायरेक्शन, फेस राइट, इस प्रकार से। कुछ देर रुकते हुए साइड चेंज। अब दोनों लेग्स का डायरेक्शन चेंज हो गया है, फेस भी अपोजिट हो गया है। देखिए किस प्रकार से, बहुत आराम से, सुखपूर्वक। बॉडी फिटनेस के लिए लाजवाब है। बिल्कुल आराम से करते जाएं। पूरी स्ट्रेचिंग हो रही है, हमारी बैकबोन की पूरी स्ट्रेचिंग हो रही है। शैटिका, बैक पेन, स्लिप डिस्क, जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, बहुत लाभदायक है। आसन का अभ्यास करें, बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। कंडीशन है बहुत आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई झटका नहीं, कोई जर्क नहीं। थाइस से लेकर के सर्वाइकल तक पूरा इफेक्ट आ रहा है। जिनको शैटिका पेन रहता है उनके लिए भी बहुत लाभदायक है। 10 से 20 राउंड आप इसके नियमित करें, निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। इतने ही आराम से आपको अभ्यास करना है। मन को पूरा अपनी बॉडी में लगा करके रखें, जो मूवमेंट कर रहे हैं वहीं पर अपने मन को रखिए। देखिए लाभ आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। अब हम आपको अगला अभ्यास बताएंगे। इसके 10 से 20 राउंड आप नियमित करें, लाभ निश्चित मिलेगा। अगला अभ्यास साइकिलिंग करेंगे। हाथ सिर के नीचे रख सकते हैं या कमर के नीचे रख करके भी अभ्यास किया जा सकता है। जिनको बैक पेन है वो हाथ कमर के नीचे रखेंगे और नहीं है हाथ सिर के नीचे रखेंगे। और अब साइकिलिंग देखिए कैसे करना है, पैर पूरे लंबे खोलते हुए। सभी कर सकते हैं इसको। अब इसको देखिए अपोजिट कैसे करना है। 20-30 टाइम्स आप क्लॉकवाइज करें, 20-30 टाइम्स आप उसको अपोजिट करें। बन सके तो 50 तक ले जाएं, बन सके तो आप 100 टाइम्स भी कर सकते हैं इसको। ये आपके शारीरिक क्षमता पर निर्भर है, आप कितना अभ्यास कर सकते हैं। बहुत फायदेमंद है, संपूर्ण हमको पूरा लाभ इससे प्राप्त होता है। बॉडी की फिटनेस मेंटेन होती है, वजन कम करने में भी बहुत लाभदायक है। विश्राम की स्थिति में उठकर बैठ जाएं, टर्न करते हुए उठें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रख लीजिए।
ओंकार के साथ 5 बार ओम का उच्चारण। गहरी लंबी सांस। नमस्कार मित्रों, हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे योग मंत्र में, स्वास्थ्य के कुछ और टिप्स लेकर के, कुछ नई जानकारी लेकर के। नमस्कार।